अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 19। तो लेसन 19 में आज हम देखेंगे रेफरेंस मेन्यू को देखेंगे। और रेफरेंस मेन्यू में हम देखेंगे इंसर्ट कार्टेशियन। कार्टेशियन क्या होता है बेसिकली। उसके अलावा ऐड न्यू प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है। सर्च लाइब्रेरीज क्या होती है। फंक्शन ऑफ मैनेज सोर्स का क्या फंक्शन है। फंक्शन ऑफ स्टाइल का है क्या है। फंक्शन ऑफ बाइब्लोग्राफी क्या होता है। एनजेड कैप्शन क्या होता है। एनजेड टेबल ऑफ फिगर क्या होता है। अपडेट टेबल क्या होता है। और फंक्शन ऑफ क्रॉस रेफरेंस का क्या फंक्शन है। ये सारी चीज़ें आज के लेसन में हम देखेंगे। उसके लिए मैं एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड 2010 और वर्ड 2007 ओपन करता हूँ। ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप में क्या फंक्शन होते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं। ऑफिस 7 ही ओपन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास रेफरेंस में हमने यहाँ तक की सारी चीज़ें की थी। इंसर्ट कंडीशन ये वाली चीज़ हमने करनी है और इंसर्ट कैप्शन करना है आज। तो उसके लिए मैं यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट से ओपन करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन विंडो वाला एक डॉक्यूमेंट जो प्रीवियस लेसन में बनाया था वो ओपन करता हूँ यहाँ से। दोबारा ओपन करता हूँ। ये हमने प्रीवियस लेसन में बनाया था, इस पर हम काम करते हैं आज रेफरेंस में। इंसर्ट फुटनोट एंडनोट हो गया। तो इंसर्ट कार्टेशियन का फंक्शन ये होता है कि जब आप कोई बुक बना लेते हो, कोई बुक लिख चुके होते हो, उसे पब्लिश करने के लिए मार्केट में आप इंसर्ट कार्टेशियन का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ऐड न्यू प्लेस, ऐड न्यू सोर्स पे मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पे हमारे पास देखें टाइटल, यहाँ पे इसने खुद दे दिया जी। टाइप ऑफ सोर्स हमारे पास क्या है, बुक है। और यहाँ पे आप अपना जो है तो फॉर्मेलिटी होती है कुछ, आप यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं कुछ आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऑथर लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ऑथर है जी तैमूर परवेज़। तैमूर परवेज़। टाइटल है एम एस वर्ड ईयर 2000। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईयर जी 2008 है। बुक स्टार्ट हुई थी, सिटी कौन सी, अहमदाबाद है। पब्लिश इसने करनी थी 2015 में। फॉर एग्जांपल 2015 में हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी और हमने पब्लिश करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आप करो शो आई ऑल बायोग्राफी पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखें और भी काफ़ी सारी आ जाती है। तो बेसिकली मेरे पास यही है, मैं इन्हीं पे काम करता हूँ। मैं इस पे ओके करता हूँ। तो देखिए कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं विंडो के साथ। क्योंकि मैंने जहाँ पे कर्सर रखी थी तो बेसिकली जहाँ पे आप कर्सर रखोगे वहीं पे ही काम होगा। और कर्सर जहाँ पे रखते हो जैसा स्टाइल वो वहाँ पे जैसा स्टाइल भी होगा। तो वैसे स्टाइल में हमारे पास ये चीज़ें आएंगी। तो मैंने कर्सर के साथ जोड़ के रखी थी, तो बेसिकली विंडो का जो स्टाइल जो साइज़ था जो भी, तो उसी स्टाइल में ये हमारे पास आ गया। तो आप यहाँ पे अलग से देखें, मैं ऊपर अगर रखता हूँ यहाँ पे तो इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, तैमूर पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली ये अब मैं दे चुका हूँ एक बार, इसलिए वो दोबारा वही कर रहा है। लेकिन आप ऐड न्यू करके देखता हूँ। आप ऐड न्यू करके देख लें तो इसमें स्टाइल जो है तो नॉर्मल इस तरह टेक्स्ट का भी स्टाइल हो सकता है और मे भी कि हमारे पास डॉग इसका भी स्टाइल हो सकता है। तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखी। दोबारा यहाँ पे आप चाहते हैं ऐड न्यू प्लेस होल्डर। तो बेसिकली हमने फर्स्ट जो किया था वो क्या था, ऐड न्यू सोर्स। अब ऐड न्यू प्लेस होल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो इसका फंक्शन क्या है कि यहाँ पे आप एक और प्लेस होल्डर, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने बुक फॉर एग्जाम्पल बनाई थी और एक था मेरे साथ था जी फॉर एग्जाम्पल वकास। हम दो बंदों ने फॉर एग्जाम्पल एक बुक बनाई थी। तो इसमें स्पेस देना नहीं होता, ठीक है। वकास पे क्लिक करता हूँ, देखें वकास भी हमारे पास आ गया। तो ये जो होता है हमारे पास एंजर कंडीशन। तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो ऑप्शन दिए हुए। तो जो हमारे पास एम एस वर्ड है, एम एस वर्ड में क्या होता है कि एम एस वर्ड में यहाँ पे इंसर्ट कार्टेशियन में एक और ऑप्शन है जिसे कहते हैं सर्च लाइब्रेरीज का फंक्शन देते हैं। तो इसका फंक्शन ये होता है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ गुड। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ गुड, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। अब मैं गुड से मैं इसके थ्रेशर्स इंग्लिश में देखना चाहता हूँ मीनिंग
या फिर इससे जो गुड से सेम मीनिंग वर्ड होते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इंग्लिश थर्शोज इंग्लिश में यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो उसे देखें आप, गुड से रिलेटेड हमारे पास हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एड, सुपीरियर, फाइन, एक्सीलेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ये फंक्शन हम रिव्यू में भी देखेंगे। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास, सर्च लाइब्रेरीज का फंक्शन होता है, तो आप ये चीज़ भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास एम एस ऑफिस 2010 में नहीं थी, जबकि 2007 में ये चीज़ है। नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं मैनेज सोर्स। तो मैनेज सोर्स का फंक्शन ही होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल जो मैंने काम किया है, मैंने जो चीज़ दी है, मैंने यहाँ से जो भी मैंने यहाँ बायोग्राफी जो बनाई, तो मैं उससे उसे एडिटिंग करना चाहता हूँ उसकी, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से बेसिकली मैं इसको ख़त्म करके मैं यहाँ पे तैमूर ओनली करता हूँ, तो ओनली तैमूर हमारे पास आ जाएगा। ओनली तैमूर आ गया यहाँ पे। आप इसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। आप एक और नया बनाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल नया बनाता हूँ, नया मैं बनाता हूँ जी, उमर के नाम से बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उमर, टाइटल में देता हूँ इसका जी एम एस एक्सेल, ईयर 2010 में बनाया इसने, सिटी कराची है, पब्लिश इसने करना है जी फॉर एग्जाम्पल 2015 में। ओके करूँगा मैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखें उमर भी आ गया है। तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, न्यू भी बना सकते हैं, सारे काम यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोग्राफी में स्टाइल होते हैं मुख्तलिफ किस्म, मैनेज सोर्स के बाद आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। टेक्स्ट में देखिए 1 2 आ गए यहाँ पे। ये नॉर्मल कुछ स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे, तैमूर 2008 वकास, ये चीज़ आ गई। तो नॉर्मल जो होता है वो ए पी ए होता है, आप वो वाला स्टाइल रखें, वो आ गया। उसके बाद बायोग्राफी में बस क्या होता है कि आपने पूरी डिटेल देखना चाहते हो, पूरी डिटेल देखना चाहते हो, तो आप यहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हो। तो मैं बायोग्राफी पे क्लिक करके बायोग्राफी पे क्लिक करता हूँ, आप देखें डिटेल आ गई, तैमूर मेरा आ गया, उमर, और ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। उसके अलावा बायोग्राफी में नीचे से आप वर्क सीरीज पे क्लिक करते हो, तो वो भी चीज़ वहाँ पास आ जाती है। तो ये था हमारे पास बायोग्राफी और एनजेड एडिशन वाला हमारे पास फंक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास एनजेड कैप्शन। एनजेड कैप्शन का फंक्शन ये होता है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू पेज यहाँ पे लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेता हूँ वर्ड में, और वर्ड 7 और 10 दोनों में इसका यही काम है, दोनों में एक जैसा ही है। तो इसका फंक्शन ही होता है हमारा कि मैं यहाँ पे रेफरेंस में जाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे एनजेड में जाता हूँ, एनजेड में कुछ टेबल एनजेड कर लेता हूँ, यहाँ पे टेबल एनजेड किया मैंने। टेबल इंसर्ट किया मैंने। उसके अलावा मैं एक और मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पिक्चर या कुछ शेप्स वगैरह भी इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ और शेप भी इंसर्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। शेप ये इंसर्ट कर ली, एक ये कर ली, एक यहाँ पे मैंने ये वाली कर ली, और एक ये कर ली। इसमें 4 शेप इंसर्ट की, इन 4 शेप को मैं यहाँ पे कोई मुख्तलिफ कलर दे देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यहाँ पे दे देता हूँ इनको। ठीक है, अब इस चीज़ का फंक्शन ये होता है हमारे पास कि मैं यहाँ पे टेबल है, टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे रेफरेंस पे जाता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिगर लेबल हमारे पास फिगर का चूज़ किया हुआ है, तो मैं यहाँ से फिर बेसिकली मेरे पास ये फिगर नहीं है, ये टेबल है, तो मैं यहाँ से टेबल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल आ जाएगा, ओके करें, टेबल 1 आ गया हमारे पास। इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करके टेबल 2 या ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे टेबल, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5। उसके बाद नीचे शेप है हमारे पास, शेप को यहाँ पे मूव करता हूँ नीचे, थोड़ा थोड़ा गैप दे देता हूँ उनको।
ठीक है। मैं यहाँ पे शेप पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे इक्वेशन है, टेबल है, फिगर है, ये तीन चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे नया लेबल बनाना चाहता हूँ, तो न्यू लेबल पे क्लिक करूंगा, शेप के नाम से मैं देता हूँ, शेप के नाम से मैंने लेबल दिया, ओके करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप ओके करें तो शेप वन, देख सकते हैं शेप वन का लेबल आ गया। इंसर्ट कैप्शन शेप टू, इंसर्ट कैप्शन शेप थ्री, इंसर्ट कैप्शन शेप फोर। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली कैप्शन। उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, टेबल ऑफ फिगर भी इसी तरह हमारे पास कैप्शन में हो सकती है, जिस तरह हमने नॉर्मल टेक्स्ट में टेबल ऑफ फिगर दी थी, आप कैप्शन में भी इसमें भी दे सकते हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे कर्सर रखी, मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करता हूँ, शेप वाली फिगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, से शेप वाली आ जाएंगी, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे टेबल वाली इंसर्ट करना चाहता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, आप यहाँ से टेबल चूज करें, टेबल वाली दे दें, टेबल वाली आ जाएगी। तो ये हमारे पास होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। उसके बाद अपडेट टेबल, फॉर एग्जांपल अपडेट टेबल में ये फंक्शन है कि मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेबल एक और अपडेट करता हूँ। मैं यहाँ टेबल ज़रूरी नहीं है कि टेबल आप शेप भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन टेबल थोड़ा ईजी है, मैं इसलिए जल्दी अपडेट कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये अपडेट कर रहा हूँ। दो टेबल अपडेट किया, इन टेबल को मैं यहाँ से देता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेबल में दोबारा टेबल चूज करता हूँ। अपडेट हो जाएगा 6 और टेबल 7, 7 और 6 दो टेबल आ गए। तो बेसिकली मेरे पास जो यहाँ पे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में हमारे पास जो है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में 5 है, 6 7 टेबल नहीं है। तो आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल पे क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो 6 7 टेबल भी आ जाएंगे। अब इसका फंक्शन ही है हमारे पास, कैप्शन का फंक्शन क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, उसके साथ आप पिक्चर अटैच करते हो, आप डायरेक्ट किसी पिक्चर पे जाना चाहो तो आप यहाँ से जा सकते हो। किस तरह, मैं यहाँ पे देखें टेबल ऑफ, मैं यहाँ पे टेबल 7 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे के ऊपर जो ही कर्सर रखता हूँ तो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉरवर्डिंग, मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए मैं टेबल 7 पे चला गया डायरेक्ट। मैं टेबल 3 में जाना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके टेबल 3 पे क्लिक करूँगा, टेबल 3 पे चला जाऊँगा। मैं शेप 2 पे जाना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, शेप 2 पे चला जाऊँगा। शेप 1 पे जाना है, शेप 1 पे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है टेबल ऑफ फिगर। नेक्स्ट है हमारे पास ये अपडेट टेबल क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन ये होता है कि कोई एक टेबल आप ओनली कोई एक टेबल आप इंसर्ट करना चाहो यहाँ पे, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। वो हम क्रॉस रेफरेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं चूज करता हूँ हेडिंग। तो बेसिकली जी हेडिंग्स तो है नहीं इसमें, इसमें तो टेबल ऑफ फिगर है, मैं यहाँ से चूज करूँगा, शेप चूज करता हूँ, तो शेप 3 में चूज करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, शेप 3 आ गई। उसके अलावा मैं टेबल चूज करता हूँ, टेबल नंबर 7 चूज करता हूँ, टेबल 7 आ गई। बेसिकली ये फंक्शन, ये चीज़ होती है हमारे पास। आप सिर्फ एक कोई शेप या किसी एक शेप को ढूंढना चाहिए, कोई एक शेप आप इंसर्ट करना चाहें, किसी एक शेप पे जाना चाहो, आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो मैं टेबल पे जाना चाहता हूँ, टेबल 7 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मैं टेबल 7 पे क्लिक करूंगा। तो देखिए मैं टेबल 7 पे चला गया हूँ। मैं शेप 3 पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैं शेप 3 पे क्लिक करूंगा, तो मैं शेप नंबर 3 पे चला जाऊंगा। तो ये था हमारे पास इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट क्वेटेशन, ये दो हमने आज किए। तो इन चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको देखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बार बार इन चीज़ की प्रैक्टिस करें। बार बार आप इस चीज़ को बार बार आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जहन में ये चीज़ बैठेगी। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छी तरह से समझें और समझने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।